यही करेगी। 2-2.5 है ना यहाँ पे, जो स्टेशनरी वाले जो बुजुर्ग थे, उनके बाप और बेटे को एक साथ शहीद किया या नहीं किया? आज तक कोई कातिल पकड़ा गया? इस शहर में रोजाना कोई ना कोई मोबाइल छीनने के ऊपर कत्ल होता है, कोई पकड़ा गया? जो हालात तुम्हारे सरों पर मंडला रहे हैं वो किसी दिन तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम लोग आज बड़े कीमती मोबाइल लेकर फख्र के साथ कहते हो इतने पिक्सल का कैमरा है, 2-2 कैमरे लगे हैं इसके अंदर। क्या करोगे इन कैमरों का? क्या करोगे इतने पिक्सल के कैमरों का? ये कैमरे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। ये कैमरे तुम्हारी मां और बहनों की हिफाजत नहीं कर सकते। मैं पहले भी बरमला इस बात का इजहार कर चुका हूं कि तुम्हारी इस शहर की इंतजामिया, इस शहर की पुलिस, ये तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। जब चोर खुद साहूकार बन जाए और साहूकार खुद चोर हो, और जब यहां पर जो लोग हिफाजत पर मामूर हो वो खुद इस शहर का निजाम बर्बाद करें, कातिल ही काजी बन जाए, तो फिर क्या उनसे आप मदद की भीख मांगते रहोगे? तुम्हें अपनी हिफाजत, अपने घर वालों की हिफाजत खुद करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। मैं अल्ताफ का हिमायती नहीं हूं, लेकिन अल्ताफ के बारे में मुझे दुख होता है कि जो उसके बच्चों के साथ रवैया रखा गया है। अगर कोई मासूम बच्चा किसी हॉक्स बे के ऊपर अल्ताफ का तराना गा के डांस कर रहा हो, तुम सीसीटीवी कैमरे से उसके बाप और उसकी भी साली की छानबीन करके तुम उसको उठा के ले जाते हो। इस शहर में महाजिर कत्ल हो रहे हैं तो एक कातिल नहीं पकड़ा गया। कौन से रवैये की तुम्हारी हिमायत की जाए? इन चीजों से क्या सीखते हो कि तुम अगर नारा लगाओ तो तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा और तुम्हारे नादरा के रिकॉर्ड से तुम्हें उठा के ले जाते हैं। इस शहर में कत्ल हो रहे हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों कत्ल हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हें इस शहर में इंसान तस्वुर नहीं किया जाता, तुम्हें इस शहर में पाकिस्तान का शहरी तस्वुर नहीं किया जाता, इसलिए कि तुमने अपनी रीत खत्म नहीं की। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमें नौकरियां दे दो, मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे ये हुकूक दे दो। क्यों दे दो? मांगने से कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, और छीनने की ताकत जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है उस वक्त तक तुम्हें कोई इंसान नहीं समझेगा। जब तक तुम अपने अंदर छीनने की ताकत पैदा नहीं करोगे, जब तक अपना दिफा करने की ताकत पैदा नहीं करोगे, तुम्हें कोई इंसान तस्वुर नहीं करेगा, तुम्हें कोई यहां का शहरी तस्वुर नहीं करेगा। इस शहर में कितने कत्ल हुए, अलीगढ़ कस्बा में कितने कत्ल हुए, पक्का किला कल सानेहा पक्का किला गुजर चुका, कितने लोग कत्ल हुए। सर पे कुरान लेके माएं निकली थी, छोड़ दो हमारे बच्चों को, लेकिन जीएससी के लोगों ने उन्हें भून दिया। कोई एक आदमी, एक सिंगल आदमी फांसी पे नहीं चढ़ा, एक सिंगल आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मरने वाले भिखारी थे। तुम मांगने की आदत खत्म करो, छीनने की ताकत पैदा करो, तुम्हें लोग इंसान तस्वुर करना शुरू कर देंगे। इससे पहले तुम्हें कोई इंसान नहीं समझेगा। और अपने अंदर ताकत पैदा करो, अपने अंदर इल्म की ताकत पैदा करो, अपने अंदर कारोबार करके अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करो। मांगने से कुछ नहीं मिलना, मांगने से इज्जत जाती है। जिस दिन तुमने हाथ फैलाना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने पढ़ लिख कर, जिस दिन तुमने कारोबार करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि तुम किसी को भीख दे सको, खुदा की कसम जो लोग तुम्हें जूते मारते हैं उन्हीं के जूते के तलवे में रख के देना, चाटे नहीं तो आफाक का नाम बदल देना। आज अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ। मांगने से इज्जत जाती है, मांगने का वतीरा खत्म। सब चीज हक है तो छीन कर लेने की इस आदत डालो। अपने शहर के अंदर ये मोबाइल खत्म कर दो, रातों को जागना खत्म कर दो, सुबह उठो ये मोबाइल बेच दो, छोटा मोबाइल ले लो। इस मोबाइल, कीमती मोबाइल के बदले लाइसेंस बनाओ और असला खरीदो। मैं चाहता हूं तुम्हारी गलियां, तुम्हारा मोहल्ला ये सबूत दे के ये महाजरों का इलाका है। तुम्हें अपनी गलियों की हिफाजत करनी है, तुम्हें अपनी गलियों में अपने पड़ोसी की हिफाजत करनी है। तुम्हारी गली में कोई इदारा लात मार के किसी के घर में घुसता है,
हर गली के अंदर 20 मकान होते हैं, 19 मकान तमाशा देखते हैं। तय कर लो, अहद कर लो कि आज के बाद किसी के घर में कोई लात मार के घुसा तो 19 क्वार्टर भी साथ में खड़े होंगे। देखता हूं साला कोई आके यहां से गिरफ्तारी कर ले। हम तमाशा देखते हैं, अपने आप को एक करने की कोशिश करो। ये इलेक्शन फिर चले जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन जिस दिन तुम नजरियाती बन गए, जिस दिन तुम कौम परस्त बन गए, खुदा की कसम 1000 इलेक्शन जीतने की बराबर जीत नजर आएगी कि हाँ मेरी कौम दोबारा से महाजिर बनकर मुत्तहिद हो गई। हम 1986 वाला दौर वापस लाना चाहते हैं जहां एक आवाज के ऊपर पूरी महाजिर कौम सड़कों पर नजर आए। हम अपनी कौम को दोबारा से मुत्तहिद करना चाहते हैं, और अगर कोई इत्तेहाद कायम कर सकता है तो सिर्फ ये परचम कर सकता है जिस परचम की हुर्मत के ऊपर हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हजारों लोगों ने जेलें काटी हैं, हजारों लोगों ने रूपोशियां काटी हैं, घर के घर तबाह हुए इस परचम के हुर्मत के लिए। मैंने पहले भी कहा था मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना पठान से, ना सिंधी से, ना बलूची से, ना किसी गैर से। मैं हर एक को इस शहर में रहने वाले को अपना भाई समझता हूं। जो इस शहर में रहता है, इस शहर के कानून, इस शहर के रस्म और रवाज पर अमल करता है। अगर कोई शख्स इस शहर में रहकर अपने कबायली सिस्टम को नाफिज करने की कोशिश करेगा तो जब मैं तुम्हारे कबायली इलाके के अंदर शहरी निजाम नाफिज नहीं कर सकता तो इस शहर में भी इस शहर का निजाम चलेगा। कबायली निजाम को मैं मुस्तरद करता हूं, नहीं चलना चाहिए। इस शहर को नजर आना चाहिए कि ये तुम्हारा इलाका है, तुम्हारी गलियां हैं। ये जो नौजवान है जिनको मैंने मैनपुरी और गुटके के लिए मना किया, मैंने पूछा मैनपुरी की पुड़िया कितनी की आती है, लोगों ने बोला 100 रुपए की। दिन में लोग 2-2 खा जाते हैं, मैं कहता हूं एक खाते हो, चलो 100 रुपए हुए। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अल्लाह के वास्ते उसको संजीदगी से लो, उसको मजाक में मत डालना कि आफाक भाई मैथमेटिक का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर तुम 100 रुपए का डेली खर्च करते हो, महीने पे कितने हुए? अगर 10 आदमी मोहल्ले के जिनका घर हम एक दूसरे का जानते हैं, 10 आदमी तय करेंगे यार आज के बाद मैं भी मैनपुरी नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, और ये मेरे जो 100 रुपए डेली के खर्च होते हैं 3000 रुपये महीना में जमा कराऊंगा बीसी कमेटी के तौर पर। आप निकालो फाल, जिसका पहले निकले 30,000 रुपए का कोई स्टॉल लगा लो। जब साला पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आगे स्टॉल लगा सकते, तुम क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हारी गलियां हैं, तुम्हारी सड़कें, लगाओ 30,000 रुपए का। नेक्स्ट टाइम दूसरे 30,000 का लगाओ। नौकरी का इंतजार मत करना। जिस दिन तुमने अपने आप को कारोबार से जोड़ लिया, जिस दिन तुमने पैसा कमाना सीख लिया, जिस दिन तुमने हक हलाल का कमाना सीख लिया, तुम्हें वो भी नशा लग जाएगा। और ये नशे ऐसे नशे हैं कि तुम छोड़ना चाहोगे छोड़ नहीं सकते, कोई छुड़वाना चाहेगा छुड़वा नहीं सकता। ये वो नशे कि हलाल की कमा के अपने घर वालों को खिलाओगे, जो खुशी महसूस करोगे। देखना, आज तुम मैनपुरी मांग के खा लेते हो, आज गुटखा मांग के खा लेते हो, तुम कल अपने हक हलाल की कमा के अपने घर वालों को खिलाओगे ना, मजा आएगा। और ये 30,000 रुपए का एक आदमी कारोबार कर सकता है। नेक्स्ट मंथ दूसरा 30,000 रुपए का, दूसरे महीने तीसरा 30,000 रुपए का। तुम्हें देख के हो सकता है 10-10 के सैकड़ों ग्रुप बन जाए। ये महाजिर कौम जो छोटे छोटे से कारोबार करने से शर्माती है, शर्माओ मत। मैंने 1000 जगह मिसाल दी। सेठ तवक्कल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कंधे पे दरी रख के बेचता था उधार लेके। तवक्कल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक सेठ तवक्कल मेरे साथ जेल में था, पूरी हिस्ट्री मैंने उसकी मालूम की। दरी कंधे पे रख के बेचता था, वहां से उसने स्टार्ट लिया था। स्टार्ट तो लो, तुम जिस दिन स्टार्ट लोगे तुम्हारी नीयत देख के अल्लाह खुद ब खुद बरकत डाल देगा। तुम देखना कि तुम कहां से कहां पहुंचते हो। के इलेक्ट्रिक के लोग तुम्हारी गलियों में आते हैं और तुम्हारी गलियों में आके बदमाशी के साथ कनेक्शन काट के चले जाते हैं। आते हैं। मेरी कौम के लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में। अगर बिजली का बिल दे दें तो बच्चों की पढ़ाई का बिल नहीं दे सकते, अगर खा लें तो पहना नहीं सकते। इन हालात के अंदर अगर कोई मजबूर है, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है वो बिजली का बिल जमा करे, और अगर किसी के पास बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि माँ अपनी औलाद की खातिर अगर जन्नत छोड़नी पड़े वो छोड़ दे, तो अपनी औलाद को पहले खाना खिलाएंगे या के इलेक्ट्रिक का बिल देंगे? अगर किसी शख्स के पास घर में खाना खिलाने को बच्चे के नहीं है, और अगर वो बिजली का बिल पे नहीं कर सका, कोई बिजली का कनेक्शन काटने आता है, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस महाजिर कौम के जवानों की जिम्मेदारी बनती है
कि अगर नाता खान पे जाके कोई बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता, अगर पहाड़गंज पे जाके नहीं काट सकता, अगर बनारस पे जाके नहीं काट सकता, अगर गिरव कॉलोनी में जाके नहीं काट सकता, अगर शेरपांव में जाके काट नहीं सकता, बिलाल कॉलोनी में तुम जाके नहीं काट सकते, तो इस महाजर बस्ती में उस वक्त तक मत आना जब तक शेरपांव, जब तक आपका पहाड़गंज, इन जगहों से सारे कुंडे खत्म ना कर लो। अगर इन इलाकों में कोई आता है तो उसे प्यार से समझाओ कि देखो लोगों के पास खाने को नहीं है, अगर तुम बिजली बिल अदा न करने की वजह से बिजली काटने आए हो तो प्लीज आप वापस चले जाओ। और अगर वो तुम्हारी प्लीज पर नहीं मानता, कोई और जबान जानता है तो फिर उसको उस जबान में, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। आपके मंशूर में था कि महसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान वापिस आएंगे। इन नौजवानों को तो यह पता नहीं होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग सकूते ढाका के बाद पैदा हुए कि क्या जुल्म ढाए गए थे। हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ, एक बार नहीं कई बार धोखा हुआ, और मैं बरमला इसका इजहार करता हूं। कहा कि बर्रसगीर पाकिस्तान, बर्रसगीर पाक व हिंद के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन चाहिए। और जब पाकिस्तान बन गया, किसकी कुर्बानियों में बना था? यूपी, सीपी, दिल्ली, आगरा, बिहार, हैदराबाद, दक्कन, इन लोगों ने कुर्बानियां दी थी। पंजाब में कुर्बानियां नहीं दी थी, सिंध ने कुर्बानियां नहीं दी थी, सरहद ने कुर्बानियां नहीं दी थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में शामिल हुआ था। कुर्बानियां किसने दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए? वो लोग जो आज महाजर कहलाते हैं, उनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। सवाल यह पैदा होता है कि अगर उनका वफादार बन के रहना था हिंदुओं का, तो हमारी गर्दनें क्यों कटवाई थी, हमसे कुर्बानियां क्यों मांगी थी, हमसे ये नारे क्यों लगवाए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये इस्लाम के नाम पे बना था तो हर मुसलमान का, और कम से कम उस मुसलमान का जो बर्रसगीर पाक व हिंद के मुसलमान थे, उनका हक बनता है, आज भी बनता है। जिस तरह कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है, जो पाकिस्तान बनाने वाला है, उसका हक बनता है इस पाकिस्तान के ऊपर, उनको आना चाहिए। लोगों को हिस्ट्री नहीं मालूम, इन नौजवानों को यह नहीं पता कि उस धोखे के बाद हम उस धोखे को अभी हम बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे खानदान कट गए, आधे वहां रह गए, आधे यहां रह गए, आपने सरहदें बंद कर दी। अभी हम उस दुख से नहीं निकले थे कि 1971 के अंदर फिर दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चली, बांग्लादेश के अंदर जुल्म और ज्यादती होती रही। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो बांग्लादेश क्यों बना, या बांग्लादेश बनने की वजूहात में जिम्मेदार कौन था। पंजाब जिम्मेदार था, सिंध जिम्मेदार था, हमारी अफवाज जिम्मेदार थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार थी, हमारी अशराफिया जिम्मेदार थी, हमारे हुक्मरान जिम्मेदार थे। बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बात सिर्फ ये है कि इन नौजवानों को भी पता होना चाहिए कि जब महसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान जिन्हें हम कहते हैं, वहां जब पाकिस्तान की अफवाज बंगालियों को अलहदगी से रोकने के लिए ऑपरेशन कर रहे थे, तो वहां मुक्ति बानी बनाकर पाकिस्तान की अफवाज पे हमले किए जा रहे थे, एम्बुश किए जा रहे थे। रिजल्ट क्या था? लोग मर रहे थे। कौन था उन लोगों को बचाने वाला? हमारे वो लोग जिन्हें मैं अपना भाई कहता हूं, जिन्हें मैं अपना रिश्तेदार कहता हूं, जिन्हें आप बिहारी कहते हैं, वो आगे आगे बढ़ते थे फौज से और कहते थे नहर का पानी मत पीना, पहले हम पी के देख लें कि इसमें बंगालियों ने जहर तो नहीं मिला दिया। हम उस पंजाब की फौज की रखवाली कर रहे थे, उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर कुर्बानियां दे रहे थे। गली से अगर फौज को निकलना होता था, हम कहते रुको पहले हम देख लें, गली से बाहर निकल के कोई हमला ना कर दे। हम आगे आगे अपनी फौज के सामने लड़े थे, आगे फौज से आगे हम बंगालियों से लड़ रहे थे इस पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद में। ठीक है, हालात क्या थे नहीं मालूम, फौज ने हथियार डाले, जुल्फिकार अली भुट्टो के हुक्म पर डाले या किन हालात में डाले, किसके हुक्म पर डाले, मैं इस बहस में भी जाना नहीं चाहता, लेकिन डाले। और उसके बाद जिन्होंने हथियार डाले वापस आ गए। आज वो लोग जो फी सबिलिल्लाह अल्लाह के नाम पर तुम्हारी मदद कर रहे थे, इस पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, आज वो लोग किस हाल में, कभी सोचा है? जिनको तुम झूले में छोड़कर आए थे, जिस बच्ची को, आज वो बूढ़ी मां सफेदी लेकर अपने बालों में इस पाकिस्तान में आने का इंतजार कर रही है। आज 66 कैंपों में वहां पर लोग आज भी जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी, फिर धोखा हुआ, सब वापिस आ गए। वो आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में, तुम्हारी हुकूमत ने कहा कि बांग्लादेश के वफादार बन के रहो। हम इन धोखों के बाद फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। कहते ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता, ऐसे कहते ना। हमारे साथ जितने धोखे हुए
मैं अब नहीं चाहता कि इस शहर के अंदर कोई किसी और की जंग लड़े। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी के कहने पर किसी के खिलाफ जंग करे। अगर मुझे लड़ना है, मेरी कौम के किसी नौजवान को लड़ना है, अपनी कौम के लिए लड़ेगा, सिर्फ अपनी कौम के लिए लड़ेगा। ये जो महाजर नौजवान है ना, ये मतलब अपनी माओ के लिए तो जाहिर है कि माओ के कलेजे की ठंडक होती है औलाद, अपने वालिदैन का सहारा होती है औलाद, लेकिन इन महाजर नौजवानों से महाजर कौमी मूवमेंट की, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पूरी महाजर कौम की भी उम्मीदें वाबस्ता हैं तो गलत नहीं होगा। जितनी भी गुफ्तगू अभी हुई कि तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां हो रही, जो भी नाइंसाफियां हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं। इन मजालिम का मुकाबला करने के लिए क्या वो लोग जो दिन भर मैनपुरी खाकर, गुटखा खाकर, मावा खाकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं, वो क्या इन मजालिम का मर्दानावार मुकाबला कर लेंगे? और फिर माँ बाप जो उम्मीद लगाते हैं अपनी औलाद से, जो औलाद से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, वो उम्मीदें क्या मैनपुरी, मावा, गुटखा खाकर महाजर नौजवान अपने आप को फिजिकली तबाह करके वो उम्मीदें पूरी कर सकता है? मुझे अगर अपना बड़ा भाई समझते हो, तुम्हें अगर इस बात का एहसास है कि तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, तुम्हें अपनी कौम का सहारा बनना चाहिए, तुम्हें अपनी घर वालों की इज्जत का दावेदार बनना चाहिए, बजाय इसके कि लोग कहें फला का बेटा है, देखो मैनपुरी खा के, गुटखा खा के तबाह हो गया। तुम्हारे माँ बाप पर लोग फख्र करें कि देखो ये शख्स मेहनत करके गरीब था लेकिन पढ़ के इसने अपने आप को कहां पहुंचाया, लोग फख्र करें तुम पर। मैनपुरी गुटखा खाकर तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। और ये मैनपुरी गुटखा खाने के बाद हम ये समझते हैं हमने नशा कर लिया। तुम सारे के सारे मेरे भाइयों की तरह मुझे बताओ, ये नशा थोड़ी देर के बाद उतर जाता है या नहीं उतर जाता? मां अपने आप को रातों को जाग कर अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में पूरी रात जागती है, लेकिन जब उसकी औलाद मुस्कुराती है तो वो खुश हो जाती है। ये ममता जो है ना, ये है नशा। जब बूढ़ा बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है और जब बच्चा अपने आप बगैर किसी सहारे के 2 कदम चलता है और बाप खुश होता है, यह है नशा। जब बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को पढ़ाई पर लगाया जाता है और वो शख्स, वो बच्चा पढ़कर अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करता है, उस वक्त जो खुशी महसूस होती है वो है नशा। जब औलाद अपने माँ बाप को रात को सोते हुए छुप कर देखती है और जब अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखा है, दुआ करती है कि तादेर इनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे, तो जो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करती है और जो उसको खुशी मिलती है, जो उसको सुकून मिलता है, वो है नशा। ये नशा उतरने वाला नशा नहीं है। ये मैनपुरी गुटखा बाबा, तो ये नशा थोड़ी देर में उतर जाता है। वो नशा क्यों नहीं करते जो कभी ना होते? अपनों से मोहब्बत का नशा, अपनों की मदद का नशा। तुम्हारी कौम के लोग रोड के ऊपर अगर पिट रहे होते तो तुम फखरिया निकाल के मोबाइल और उसकी मूवी बना रहे होते। इतने पिक्सल का कैमरा है, लानत है ऐसे पिक्सल के कैमरे पे जो तुम्हारी कौम का आदमी किसी गैर से पिट रहा होता है और तुम खड़े रहते हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मेरी कौम का शख्स है, इसको किसी गैर ने बुरी निगाह से देखा कि मैं इसकी आंखें नोच लूंगा, ये जोश, ये वलवला, ये जुनून, ये नशा, ये नशा करो।
कौम परस्त बन के नशा करो, अपनों की मदद करने का नशा करो, अपने माँ बाप का सर फखर से बुलंद करने का नशा करो। इस नशे को छोड़ दो। अगर नौजवान मुझे समझते हैं कि हाँ आफाक भाई की बात हमें माननी चाहिए, बड़ा भाई ये तुमसे कह रहा है, गुटखा मेनपुरी छोड़ दो। तुम्हें कल अपने घर का सहारा नहीं बनना, अपने घर के सहारे के साथ साथ पूरी कौम की जिम्मेदारियों का बोझ कल तुम्हें संभालना है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान जो पैदा हुआ है वो मरेगा। हम कहते हैं ना कि नजरिए से अपने आप को जोड़ो। क्यों कहते हैं? हम अगर कहते हैं कि महाजिर नजरिए से अपने आप को जोड़ो तो इसलिए कहते हैं कि महाजिर नजरिया अगर तुमने अपना लिया, तुम महाजिर कौम के नजरिए के, महाजिर नजरिए के तुम जिस दिन वारिस बन गए, उस दिन कोई माई का लाल इस तहरीक को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कि हर शख्स आफाक बना हुआ बैठा होगा, हर शख्स इस महाजिर तहरीक का लीडर बना बैठा होगा। अगर हमें नशा करना है तो ये नशा करें, अपने आप को नजरियाती बनाएं। मैंने इसलिए कहा ये बात कि नजरिए को अपना लो। और कल मैंने ये कहा कि कल तुम्हें जिम्मेदारियां उठानी है इस कौम की, तो कौन गारंटी दे सकता है कि अल्ताफ अपनी जिंदगी में तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देगा? कौन गारंटी दे सकता है कि खालिद मकबूल तुम्हें अपनी जिंदगी में मंजिल पर पहुंचा देगा? कौन गारंटी दे सकता है कि आफाक तुम्हें अपनी जिंदगी में मंजिल पर पहुंचा देगा? हर शख्स ब्लैकमेल भी हो सकता है एजेंसियों के हाथों। एजेंसियां उठा के, जो कहता है ना वो मुस्तफा कमाल मासूम सा आदमी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देंगे। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, क्या करोगे? तहरीक खत्म हो जाएगी। अगर सॉफ्टवेयर आफाक का अपडेट होगा तो सारे के सारे अगर आफाक बने होंगे तो कितने आफाक का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे आप? फिर ब्लैकमेल नहीं होता, पागल तो हो सकता है। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं उसको, पजीराई की वजह से लोग पागल हो जाते हैं। लोगों की मकबूलियत उन्हें पागल बना देती है, उनको तकब्बुर उनको पागल बना देता है। तो क्या पागल बना देगा तो तहरीक खत्म हो जाएगी? फिर मैं कहूँगा एक ही आफाक पागल होगा ना। अगर तुम सब नजरिए के वारिस और सब आफाक बन जाओ तो कितने लोग पागल हो जाएंगे। और फिर मैंने तुमसे कहा कि तहरीक और नजरिया अगर उससे अपने आप को आपने जोड़ लिया तो आफाक पागल भी नहीं होगा, आफाक ब्लैकमेल भी नहीं होगा, लेकिन आफाक पैदा हुआ है, अल्लाह का हुक्म में जो पैदा हुआ है वो मरेगा। कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि आफाक तुम्हें अपनी जिंदगी में मंजिल पे पहुंचा देगा? अगर तुम इस नजरिए को अपना लोगे तो आफाक नहीं होगा, तब भी तुम तहरीक चला के उसे मंजिल तक पहुंचा दोगे। इसलिए मैंने तुमसे इसलिए कहा कि नशा करना है तो कौम परस्त बन के नशा करो। अगर नशा करना है तो अपनों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो नशा करो। इस मैनपुरी गुटके से अपने आप को क्यों तबाह करते? जिस दिन तुमने कौम परस्त बन के तुम्हारे अंदर अपनी कौम की मदद करने का और अपनी कौम के खिलाफ कोई अगर जहर अफशानी कर रहा, उसका मुंह तोड़ने का अगर तुम्हारे अंदर जनून पैदा हो गया, तुम कौम परस्त बन गए, तो तुम्हारे लिए फिर ये रेंजर्स और पुलिस का खौफ, गिरफ्तारी का खौफ, जेल का खौफ, मौत का खौफ सब खत्म हो जाएगा। तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। और अगर मैं तुम्हें यह समझूं कि मेरी महाजिर नस्ल में मैंने महाजिर नजरिए का बीज बो दिया, मैंने अपनी कौम के अंदर महाजिर कौम परस्ती का बीज बो दिया, तो मैंने वो शम्में जला दी कि जिसको बुझाते बुझाते थक जाएंगे लोग, ये शम्मों को बुझा नहीं सकते। तो ये मेरी सोच, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ये नस्ल, ये मेरी कौम के लोग ये रातों को वक्त ज़ाय ना करें। मुझे वो वक्त भी याद है जब हमने अपनी माँओं से, बहनों से, अपने बुजुर्गों से एक एक
बेटा मांगा था हर घर से, याद है? इस महाजिर कौम से एक एक बेटा चाहिए और लोगों ने अपने बेटे कुर्बान किए। मैंने उन जनाजों में भी शिरकत की जहां माओ ने रोते हुए अपने एक बेटे को रुखसत किया, बूढ़े नातवा कांधों ने उसको कांधा दिया, लेकिन सबके मुंह पे ये था कि इस कौम के लिए, इस लफ्ज महाजिर के लिए एक बेटा नहीं और बेटे कुर्बान करने पड़े, कुर्बान करेंगे। आप सोचिए, आप आप ये सोचिए कि ये मेरी और आपकी कितनी बड़ी बदबख्ती है कि हमने अपने बेटे जिस नाम पर कुर्बान किए वो लफ्ज महाजिर परचम से खुरच के कभी किसी का नाम लिखा गया, कभी उस पर पतंग बनाई गई और आज हम उस परचम को चूम रहे होते हैं रोड के ऊपर खड़े होकर। हमने कभी ये शिकवा नहीं किया कि यार तुम्हारा इस महाजिर कौम से कौन सा बुग़्ज़ है। इस कौम ने तो तुम्हें अपने बेटे कुर्बान किए थे। मैंने तो कभी तस्करा नहीं किया कि माओ ने अपने जेवर उतार के तुम्हें डोनेशन में दिए थे इस महाजिर तहरीक के नाम पर, इसलिए कि सोना बेटों से ज्यादा नहीं था, लोगों ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए। और उसके बाद इस लफ्ज़ महाजिर को परचम पे से खुरच दिया गया और उसके बावजूद लोगों ने पूजा की। मैं आपसे शिकवा नहीं करता, इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि हम जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि जज्बात में अगर एक मर्तबा गलती हो तो वो गलती है, लेकिन अगर बार बार वही अमल दोहराया जाए तो क्या उसको आप गलती कहेंगे? ये संगीन जुर्म है अपने कौम के खिलाफ कि आपने इस महाजिर लफ्ज को पहचान करवाने के लिए, इस महाजिर शनाख्त को पहचान करवाने के लिए, इस महाजिर कौम को बाकी तमाम कौमियतों की तरह तस्लीम करवाने के लिए आपने हर घर से एक बेटा मांगा था, सब लोगों ने अपने बेटे कुर्बान किए थे। और जब आप इस कौम की बेटों की लाशों के ऊपर सीढ़ी बनाकर आप अपने कद बढ़ा लेते तो उसके बाद आपने इस परचम पे से लफ्ज महाजिर खुरच दिया और उसके बाद आपने अपना नाम लिखवा दिया। कभी उस पर पतंग का निशान आ गया, कभी महाजिर कौम के उस दर्द को महसूस किया कि जो अलीगढ़ कस्बा के अंदर महाजिर लोग कत्ल हुए थे, कभी उस दर्द को महसूस किया जिस वक्त इमरान खान ने जब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया, तो कभी उस दर्द को महसूस किया कि इस कोटा सिस्टम की वजह से मेरी कौम के लोग मुलाजमत से महरूम रह जाएंगे और शनाख्ती कार्ड कराची का होने की वजह से, महाजिर होने की वजह से दरखास्त में लिखा जाएगा कि कराची के लोग दरखास्त देने की जहमत न करें, तुम्हारे कोटा सिस्टम पर दस्तखत करने की वजह से ये हुआ। किसने किया था दस्तखत? आप तो असेंबली में नहीं था, अमीन उल हक दस्तखत करके आया था। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। असेंबलियों में कभी आपने महाजिर हुकूक की बात ही नहीं की।